इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के एमपी गुलाम अली खटाना जुड़े हुए हैं, जो लगातार पिछले 3 दिन से कश्मीर में आए, अलग अलग जगहों पे गए। जो हाल ही में यहाँ नौगांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उन विक्टिम से भी मिले। क्या कुछ रहा इन 3 दिनों का सार, अभी मजीद उनसे बात करते हैं। खटाना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 3 दिन मुख्तलिफ जगहों पर आप गए, जो नौगांव ब्लास्ट के विक्टिम थे उनसे भी मिले, फैमिली से भी मिले। किस तरह से समअप करेंगे ये 3 दिन आप? देखिए, यहाँ देश के वजीर आजम, वजीर दाखिला और यहाँ के नौजवान, कश्मीर के यहाँ का सिक्योरिटी ग्रिड, यहाँ के नौजवान बच्चों ने पत्थरबाजी को, डिस्ट्रक्शन को छोड़ के स्कूल और खेल कूद को ऑप्ट किया है। और जो हमारे बच्चे हैं, ये पीस के एम्बेसडर हैं, नौजवान बच्चे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। तो हम इनका अता पता करने आते हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं देश की, जहाँ जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, जहाँ जो भी यहाँ वेलफेयर है, स्टार्टअप स्टैंड अप है, जहाँ डिफरेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, जहाँ दस्तकारी हो, जहाँ बाकी जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सब का देखते हैं आंखों से कि रिफ्लेक्ट हो रहा कि नहीं। और इन एम्बेसडर्स जो पीस के है, इनका और एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा आपस में गैप कम किया जाए। और देश के वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के बच्चे क्योंकि टैलेंटेड है और ये कंट्रीब्यूट कैसे कर सके देश की जो हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, इसलिए हम आते हैं। और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, उनकी भी आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, 2 दिन से लगातार चल रही है। आप जान ही रहे हैं, खुद ही एमपी हैं आगा रूल लोअर हाउस के, हालांकि उनको बुलाया नहीं गया, वो भी मेंबर है वो सेंट्रल कमेटी के, उन्होंने खुद को दूर रखा है। तो किस तरह से देखेंगे जो डिफरेंस डेवलप हो रही है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में? जो सियासी जमातें, इनको जो वो हमारे उसको बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं, आपके पता नहीं कश्मीर में क्या बोलते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में वो डालते हैं ना कुछ वो कपड़े से, तो इनको कांग्रेस ने थोड़ा सा कपड़े से डाला है। ये फैमिली से बाहर नहीं आ सकते, फैमिली फ्यूड से बाहर नहीं आ सकते। तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग कम्युनिटीज के सेगमेंट्स के लोग रहते हैं और इनकी पार्टी में सब कम्युनिटीज के लिए जगह नहीं है। तो इसका ही नतीजा है, इससे एक्सप्रेस होता है कि ये सभी सेगमेंट्स को साथ लेके चल सकते हैं। फैमिली वाली जो पार्टी है वो मैं रहती है, मैं में इनको हम में आने के लिए समय लगता है, उसके 16 साल लगता है। भारतीय जनता पार्टी हम में है, हम में से देश का कोई भी नागरिक जो है पार्टी को लीड करता है, इनमें फैमिली का ही लीड करेगा तो दिक्कत तो रहेंगी ना। और बस लास्ट सवाल ये बताइए, उनसे पूछते नहीं ना है, उनसे भी सवाल पूछिए ना कि फैमिली से बाहर आ जाइए, उसको रूहाला साहब को प्रेसिडेंट बना दीजिए एनसी का, इसमें क्या है? एक हमारे अहले तशी बरादरी का भी है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और वैष्णो देवी रोक को लेके किस तरह से देखेंगे? वैष्णो देवी में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो वैष्णो देवी जो है वो एक बड़ी कम्युनिटी है देश की, उसके अकीदे और आस्था से जुड़ा हुई जगह है और उसी की कलेक्शन है, डोनेशंस हैं, लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, इसमें बच्चों ने एग्जाम दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीट के जरिए, और ऑप्शंस के टाइम वो नियरेस्ट कॉलेज भरते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, मेरिट भी इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आपने सुना कि राज्यसभा के एमपी गुलाम अली खटाना को जब हमने सवाल पूछा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस जो इस वक्त उन्हें कह रहा है उसके नक्शे कदम पे यहाँ चला जा रहा है। वही आपने सुना कि वैष्णो देवी रोक को लेके भी इन्होंने क्या कहा है, हालांकि दबे अल्फाजों में ही इन्होंने अपनी बात रखी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, 3 दिन का ये दौरा था एमपी गुलाम अली खटाना का यहाँ पर, जिसमें इनकी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये भी रही कि जो यहाँ पर हाल ही में नौगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, उनकी फैमिली मेम्बर्स से मिले और जो इस वक्त जेर इलाज है उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। छोटा ऑफिस है आपका, बीजेपी हेडक्वार्टर है खाने से मुझे प्यार हुआ थी नंबर कर व्हाट्सएप चेक। एसएसपी कौन है रेलवे का?
पहले एक पहला थी वहाँ वो ट्रांसफर हो गए ना वो आईजी रेलवे इसका कोई नंबर है आईजी रेलवे का लीगल है सर, हम ऑलरेडी चल रहे थे 20 साल से। ये नहीं होना चाहिए कि क्या? आउटसोर्सिंग नहीं वो बात ही नहीं है सर। लिखा है चिट्ठी ना मेरे नाम चिट्ठी का लिखा है नहीं